अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 16 मई 2026 है। कल से रोला पड़ा हुआ है कोयटा का साबका डिप्टी कमिश्नर, ये जो बंदा है इसकी तस्वीरें चल रही हैं और इसके व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं। पीटीआई के लीडर कोयटा के अंदर ही आदिल बजई हैं, मेरे हम नाम है, बड़े जबरदस्त बंदे हैं। उनके पूरे पूरे प्लाजे आईएसआई ने गिरवा दिए कि इमरान खान की वो सपोर्ट न करें। अब इनके ऊपर इल्जाम ये लग रहा है, ये पाकिस्तान आर्मी का कह रहे हैं, साबिक लेफ्टिनेंट है, मेरे ख्याल में नेवी का है, लेफ्टिनेंट साद बिन असद, और ये कोयटा का साहब का डिप्टी कमिश्नर है। और कहा यह जा रहा है कि आईएसआई के हुक्म के ऊपर पीटीआई एमएनएज को ट्रैप करने के लिए उनकी अपने गैंग की लड़कियों से मीटिंग फिक्स करवाता है। पाकिस्तान आर्मी के इस लेफ्टिनेंट के बारे में बात की जा रही है, नेवी का आर्मी का, ये क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा। ये एमएनए आदिल बजई को अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। गालबन इन्होंने कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा, पीटीवी की जो एक एंकर है उसके जरिए मैसेजेस जो है वो उसने कहा कि जी इसके साथ मीटिंग वगैरह कर लो। और आदिल बजई ने आगे से कहा कि मुझे पता है तुम क्या गेम डाल रहे हो, और गेम ट्रैपिंग ऑपरेशन इसी तरह चलते हैं। और ये ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी बात है, मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी नहीं करना चाहता। एक्स के अंदर वैसे इनके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो भी हैं कि यार ये आ रही है जनानी, इसके साथ जरा मुलाकात कर लो, इसको जरा इंटरव्यू दे दो, ठीक है। ये जो कहानी है ये आईएसपीआर का पूरा मॉडल है, जो जाहिर बात है कि हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन जेफरी एप्स्टीन मॉडल भी इसी किस्म का था, वो सियासत को कंट्रोल करने के लिए था। लेकिन इसी तरह जो है वो नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए भी मॉडल चलाया जाता है। इजरायली मॉडल्स भी इस तरह के मौजूद हैं जो चलाए जा रहे हैं। इंतहाई सेंसिटिव ये बातचीत है जो हम करने जा रहे हैं और आपके सामने मामलात को रखने जा रहे हैं और मामलात को खोलने जा रहे हैं। ये मामला जो आदिल बजई को हनी ट्रैप करने से शुरू होता है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मामला बहुत कंट्रोवर्शियल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डिजिटल प्रोपेगेंडा, बयानिए की जंग, नैरेटिव वॉरफेयर, और वो सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स जो अवाम को इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के नाम के ऊपर बेचे जा रहे हैं, जिसमें आजाद गुलाम चैनल शामिल है, वो भी इसके अंदर शामिल है। जारी बात है वो भी तमाम मामलात इसके अंदर शामिल हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े खैर क्या लोग हैं यार, नेक्स्ट लेवल के चवल ही हैं जिनके नाम आ रहे हैं, लेकिन नाम उनके आ रहे हैं। और मैं इसको मुख्तलिफ नामों से तो पुकारता रहा हूं, लेकिन आज मैं खुल के आपको बताना चाह रहा हूं कि आईएसपीआर का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो है वो ये आजाद चैनल और इसके सब्सिडरी चैनल्स और इस तरह के मैसिव चैनल, ये प्रोजेक्ट C71 बाजवे ने जब शुरू किया था, 1 अरब रुपया लगाया था कि 1971 का जो मलबा है वो फौज अपने कंधों से उतार के सियासतदानों के मत्थे मार सके। उस पे प्रोजेक्ट C71 चला था और उसके मॉडल के ऊपर ही अब बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए जाते हैं प्रोपेगेंडा करने के लिए, चैनल चलाने के लिए। और हनी ट्रैपिंग के बगैर, लड़कियां सोनी रखने के बगैर इनको लगता है कि ये इनका काम चल नहीं सकता, इसलिए जो है ये काम इस तरह चलाया जा रहा है। ये आपके जहनों को कंट्रोल करने के लिए हकीकत जो भी है, लेकिन परसेप्शन जो होती है कि आपको लगता क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये परसेप्शन की जंग है और सोशल मीडिया में इस जंग का सबसे बड़ा इस वक्त बैटलफील्ड बन चुका है, मीडिया सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन चुका है। और अचानक कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, बलूचिस्तान एक्सपर्ट, खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, डिजिटल जर्नलिस्ट, वो सामने आना शुरू हो गए और इनका एक पैटर्न है जिसके तहत इनको सामने लाया जाता है। मासूम लड़कियां कहना चाहते तो कह लें, बलूचिस्तान की होंगी भी नहीं, पंजाब से लाया जाएगा कुछ लड़कियों को, उनको ला के जनाब सबसे पहले स्टेप के ऊपर जो है वो, इसके ऊपर और भी लोग बात कर रहे हैं, नेशनल वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। और नेशनल वर्कशॉप्स में सोनी सोनी कुड़ियां जो कि कैंटों के अंदर रह रही हैं, चाहे कोयटा कैंट में रह रही हैं, चाहे लाहौर वगैरह के अंदर रह रही हैं, जिनकी ख्वाहिशात मुख्तलिफ किस्म की हैं, उनको नेशनल वर्कशॉप के अंदर बुलाया जाता है, ग्रूम किया जाता है। मतलब मीडिया के लिए मीडिया वर्कशॉप वगैरह करवाई जाती है। आईएसपीआर ने ऑफर की थी, लेकिन 2000 मैं उस वक्त जो है 2019 की बात है, मैं यूके में था, उस वक्त छुट्टी आया हुआ था। मैं कहा नहीं सर, मैं वैसे भी मेरा अपना काम चल रहा है, ये आपकी जो बर्फियां रख के आप वर्कशॉप करते हैं, मैंने वहां पर नहीं जाना। क्योंकि जाहिर बात है कि ये बर्फियां जो है प्रेजेंट करके मासरत के साथ, लेकिन जो हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन है वो प्रेजेंट करके ये मामला जो चलाए जाते हैं, ये पहले नेशनल वर्कशॉप से शुरू होते हैं, उसके बाद बड़े स्पेशल किस्म के टूर्स करवाए जाते हैं। कभी इस्लामाबाद के अंदर बैठ के टूर्स करवाए जाते हैं, फिर कोर हेडक्वार्टर्स के अंदर ले जाया जाता है इसी नेशनल वर्कशॉप के तौर के ऊपर, खास तौर के
कोर हेडक्वार्टर में जो है वो लेके उनको जो है बारा कोर हेडक्वार्टर भी ले जाया जाता है, और फिर वहां पे बलोची ड्रेस पहन के जो है ये खूबरू लड़कियां ये बताती हैं कि हम जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, हम तो असल में बलोच हैं। पीटीआई की भी बड़ी यहाँ पे नाम भी भूल गया है, बड़ी इस तरह की लड़कियां हैं जिनको इस्तेमाल किया गया, जो कि पीटीआई में भी फौज के कहने के ऊपर गई थी शुरू में, उनको भी इस्तेमाल किया गया। यंग सोने मुंडे भी लोगों को पसंद होते हैं, जो सोने मुंडे सोनी कुड़ियां जितनी भी इनको मिल जाएं जो राजी हो, उनको ऑन बोर्ड करके नेशनल वर्कशॉप के नाम के ऊपर रिक्रूटमेंट ड्राइव चलती है, स्पेशल टूर चलते हैं, मिलिट्री बैक्ड मीडिया एक्सेस मिलती है स्पेशल इनको खास तौर के ऊपर, और मखसूस लोगों से इनकी जो है वो मुलाकातें करवाई जाती हैं फिर, ठीक है। और मुलाकातें जाहिर बात है जब करवाई जाती हैं तो आप देखिए कि आजाद चैनल अल्लाह जड़ा मुसद्दक अब्बासी बैठा हुआ है, इस तरह के जो लोग वगैरह हैं इनसे मुलाकातें वगैरह करवा के नौकरियां दिलवाई जाती हैं बाकायदा तौर के ऊपर। अल्टीमेटली पाकिस्तान में नौकरी नहीं है, और जब पाकिस्तान में नौकरी नहीं है तो फिर ये लोग क्या करेंगे? जाहिर बात है कि मीडिया जो चैनल फौज के खर्चे के ऊपर चल रहे हैं वहां पे नौकरियां दे के अपना काम करवाएंगे, और तो कोई तरीका नहीं है। अब उनको कहेंगे कोई बलोची बन जाएगी जाके पंजाब से लड़की, कोई सिंधी बन जाएगी, कोई पख्तून बन जाएगी, कुछ वाकई वहां से अब्बासी वगैरह, एक लड़की थी अब्बासी साहब के पास, अब्बासी खवातीन भी कुछ पहुंची हुई थी, उनके बारे में मैं पहले बात करता रहा हूं, मेरे जहन से उनका नाम निकल रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन एक पैटर्न है जो फॉलो किया जा रहा है, और इस पैटर्न के तहत सोशल मीडिया पे एक नया एक्सपर्ट जो है वो जन्म लेता है, और वो एक्सपर्ट फिर आके जिस तरह की बातें करता है बैठ के, आप अल मुस्तफा टावर से उठा के वहां तक पहुंच के जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट ये लोग बन जाते हैं, इनको पता जो है वो, मैं अब लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा, उसका भी नहीं पता होता इनको, ठीक है ना, यह उसका तो खास तौर पे पता होता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इनको कोई भी नो हाउ नहीं होती, लेकिन एक शॉर्ट कोर्स करवा के रिक्रूट करके इनको लॉन्च किया जाता है एक्सपर्ट्स के तौर के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपर्ट जन्म ले लेते हैं रातों रात। और आपने देखा होगा कि कल तक जो लोग इस्लामाबाद, लाहौर, चकवाल, बन्नू और एबटाबाद में थे, वो अचानक बलूचिस्तान स्पेशलिस्ट या खैबर पख्तूनख्वा स्पेशलिस्ट या सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट बन के, अच्छा जी ये जो हरकतें हो रही होती हैं, ये लोग बैठ जाते हैं। और कुछ लोग जो है, और उसके लिए जाहिर बात है इन लोगों को मैं आपको बताऊं कि चाइनीज डेलीगेशंस के सामने भी प्रेजेंट किया जाता है, चाइनीज डेलीगेशन सामने इनको प्रेजेंट किया जाता है, बलूचिस्तान की रीजनल ड्रेसेस पहन के बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर के ऊपर। जाहिर बात है अभी अगर हनी ट्रैप नहीं है तो और क्या है, और इनको बलूचिस्तान के ड्रेसेस के जरिए जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन का इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है। कुछ को इंडिपेंडेंट जो डिजिटल मीडिया चैनल या आजाद गुलाम टाइप उन पर बिठाया जाता है, और फिर एक स्क्रिप्ट के तहत इनको चलाया जाता है, स्क्रिप्ट दे के। तो अजीजान मन सवाल ये है कि कोई पंजाबी, कश्मीरी या पख्तून बलोची ड्रेस क्यों पहनेगा, इसके ऊपर बात कर लें अचानक, और उसमें तस्वीरें फिर खिंचवाएंगे बैठ के। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ी हुई है आपको ये काम करने की, और काम ना आपने फिर डिजिटल चैनल के लिए करना है, क्यों? आपका तो ताल्लुक, चलो अच्छी बात है आपको ड्रेस पसंद आ गया, ठीक है, लेकिन आप पोर्ट्रेट करते हैं कि नहीं तो आप तो है ही बलूचिस्तान से सारे के सारे। अब पाकिस्तान एक मल्टी कल्चरल मुल्क है, ठीक है, मसला ये है कि कोई ऑर्गेनिक, लेकिन क्या ये ऑर्गेनिक रिप्रेजेंटेशन है ये जो हो रही है आजाद गुलाम चैनल के ऊपर? आप मुझे बताओ। अब मैं जो आपको जितने भी विजुअल्स दिखा रहा हूं मीडिया एक्टिविटी के, अगर एक पैटर्न की तरह इसको दिखाया जाए तो बहुत से सीरियस सवालात पैदा होते हैं, और लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक तरफ स्टेट बैक्ड कॉन्फ्रेंसेस हैं, अहमद शरीफ चौधरी जो है वो ड्रामे करवा रहा है, फुल फ्लैज जो है वो आईएसपीआर के जो ड्रामे चल रहे हैं वो आपके सामने हैं, जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फिर यही जो लोग हैं ये आपको आईएसपीआर की इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए जो है वो बयानियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो, जो सूरत हाल अजीजान मन चल रही है, इसके अंदर अगर आप इसको एक कोई लेमैन भी इसको समझने की कोशिश करे तो
जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं कि एक तरफ जो है वो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इनको बिठा दो, दूसरी तरफ जो है एक ही बंदे को बार बार अपीयरेंस प्रो एस्टैब्लिशमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाओ और फिर उन्हीं अकाउंट्स को जो है वो कोऑर्डिनेटेड मैसेजिंग उनकी तरफ से करवाओ और फिर सेंसिटिव पॉलिटिकल और सिक्योरिटी नैरेटिव्स को उनके जरिए पुश करना शुरू कर दो। तो ये क्या इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, या डिजिटल साइऑप्स है? ये डिजिटल साइऑप्स है जनाब। अजीजा ने मन, दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईएसआई का भी मीडिया विंग जारी बात है इन्हीं को सपोर्ट कर रहा है और आईएसपीआर के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डायरेक्टरेट के साथ मिलकर काम कर रहा है। जिस तरह दुनिया की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चलाती हैं, अमेरिका ये काम करता है, रशिया ये काम करता है, इंडिया ये काम करता है, चाइना ये काम करता है, इजराइल ये काम करता है, और पाकिस्तान में भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कोई नई चीज नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस गेम का बहुत ही एक डेंजरस ये काम बना दिया गया है कि लॉगरिदम प्रोपेगेंडा जो है वो करता है, रील्स प्रोपेगेंडा करती हैं, टिकटॉक क्लिप्स प्रोपेगेंडा करते हैं, एक सोनी कुड़ियां बिठा देते हैं, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन या सोने मुंडे बिठा देते हैं और इमोशनल म्यूजिक पीछे चला देते हैं, शहीदों के फैमिलीज को बिठा के उनकी क्लिप्स बनवा लेते हैं और उनको फिर लड़कियां साथ बिठा के रीजनल ड्रेसिंग के अंदर उनको बिठवाते हैं और एक आर्जी ऑथेंटिसिटी देने की कोशिश की जाती है। आर्जी जो है इन लोगों को आर्टिफिशियल ऑथेंटिक तरीके से उनको पेश करने की कोशिश की जाती है और खास तौर के ऊपर फिर इन लड़कियों के जरिए मैसेजेस डिजाइन करवाए जाते हैं। टारगेट ऑडियंस कौन है? वो आम लोग हैं, आम आवाम है, ठीक है, जो ज्यादातर पंजाब के अंदर बैठी हुई है कि सब अच्छा है, फिक्र ना करो। जो पॉलिटिकल अवेयरनेस से दूर हैं लोग, मुंडे खुंडे, जारी बात है पाकिस्तान में 60% यूथ है, यूथ को जारी बात है कुड़ी नजर आ रही है तो उसने उनको देखना है, उनकी बात सुननी है, जरा गौर से ही सुनेंगे। सोनी कुड़ी बिठा के बात कराएंगे तो उनको बताना है छोड़ो इमरान खान को, भूलो, जेल के अंदर चला गया है, तुम ये बात सुनो, सब अच्छा है। अब ये जो भी काम जिनको टारगेट किया जा रहा है वो लोग फैक्ट चेक नहीं करते, बार बार रिपीट होने वाली बात को फिर एक दफा एक झूठ को बार 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 बोला जाए तो वो सच लगना लग जाता है। और जब खासतौर के ऊपर बुलवा रहा हो अहमद शरीफ चौधरी, जिन्नों वाला बाबा जो है वो हनी ट्रैप ऑपरेशन के जरिए बुलवा रहा हो, तो इस तरह की मैसेजिंग के जरिए बुलवा रहा हो तो वो फिर सच लगने लग जाता है ना। बंदा कहता है हाँ यार सच ही होगा, ये एक चीज बार बार तुम लोग सुन रहे हो। लेकिन अगर वही नैरेटिव ग्लैमरस इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल होस्ट या रीजनल एक्सपर्ट्स के जरिए चलाया जाए तो इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा पावरफुल होता है, भाਵੇਂ झूठ हो। यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है जो आपको समझनी है कि बलूचिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या इवन सिंध के अंदर भी ज्यादातर, लेकिन सिंध में ये इशू ज्यादा नहीं है, यहां पे खास तौर के ऊपर ये, अगर आप सिर्फ बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा को लेते हो तो ये सिर्फ प्रोविंसेस पाकिस्तान के दो सूबे नहीं है, ये पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक हार्ट इनको बोला जा सकता है। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज, रेयर अर्थ एलिमेंट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, गवादर, चाइनीज इन्वेस्टमेंट, मिसिंग पर्सन का इशू और इंटरनेशनल अटेंशन है इन दोनों इश्यूज के ऊपर। तो इसीलिए नैरेटिव कंट्रोल खास तौर पे बलूचिस्तान में करने के लिए बहुत ज्यादा इसको फौज के इंपॉर्टेंट समझा जाता है, इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर मैन्युफैक्चर्ड लोकल वॉइसेस क्रिएट करने के इल्जामात बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ जो है वो क्रिटिक्स ये भी कहना है कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की रीजनल आइडेंटिटी के साथ पैकेज उनको जो है किया जाता है ताकि चाइनीज इन्वेस्टर और नेशनल ऑडियंस को ये इंप्रेशन दिया जाए कि सब अच्छा है सर, सब नॉर्मल है। अभी आप खुद सोचिए जरा, अगर ग्राउंड रियलिटी इतनी वाकई ठीक होती, इतनी स्टेबल होती जितनी ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं सोनी कुड़ियां बैठा के, अगर वाकई ये मामलात इतने ज्यादा अच्छे होते ग्राउंड के ऊपर, तो फिर आप मुझे बताएं कि और अवाम की नेचुरल सपोर्ट होती, जो बताया जा रहा है कि अवाम सारी हमारे साथ है, मरंग बलोच तो अवाम है ही नहीं है जी, बाकी अवाम हमारे साथ है। तो आप मुझे बताओ फिर अगर ये वाकई सच होता तो इतना एग्रेसिव नैरेटिव बिल्डिंग करने की इन सालों को जरूरत क्या थी? अजीजा नेमन, मैं किसी के भी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात नहीं कर रहा, हर किसी को जारी बात है पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, यही किस तरह के काम करने हैं। मैं ना ही किसी जो है वो खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा हूं, हम सिर्फ इस पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं जहां पे एक मिलिट्री वर्कशॉप से काम शुरू होता है,
फिर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन्हीं लड़कियों को पहले एक जो है वो प्लेटफॉर्म से शुरू करके उनको मुख्तलिफ कोर हेडक्वार्टर्स के दौरे करवा के फिर उनको जो है वो इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिठाया जाता है। और जब ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ जाती हैं तो फिर आप देख लीजिए कि फिर क्या हालात बनते हैं, वो आपके सामने ही हैं सारे के सारे हालात। और उसके बाद जो है वो एक नैरेटिव मुख्तलिफ ISI, ISPR, डिजिटल मीडिया सेल गवर्नमेंट का, ये सारे मिलकर करते हैं नैरेटिव ये पूरे का पूरा, और कोऑर्डिनेटेड मैसेजिंग करते हैं। और जाहिर बात है सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान का के अंदर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है नहीं जो चैलेंज कर सके इसको। नहीं तो ये काम तो सारे के सारे कर रहे हैं, इसराइल कर रहा है, मैंने जिस तरह आपको मुख्तलिफ मुल्कों का बताया, अमेरिका कर रहा है, इंडिया कर रहा है, सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है जो उसको चैलेंज करती है, फैक्ट चेक करती है। और इसीलिए जब स्टेट बैक नैरेटिव को ऑर्गेनिक जर्नलिज्म बनाकर प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है तो फिर कंफ्यूजन नैरेटिव के अंदर आती है और नैरेटिव बन नहीं पाता, और लोग जो हैं उनके अंदर गुस्सा बढ़ता है कि हमें पता असल में क्या हो रहा है और ये कुड़ियां बिठा के हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं गेम क्या चल रही है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो चलाए जा रहे हैं वो ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है अजीजान मन। जिस तरह काम यहाँ पे चलाने की कोशिश की जा रही है वो सवालात जन्म दे रहे हैं। वो यहाँ पे ये जो बासी साहब जिस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं, और आज मैं स्केड्यूल 4 में हूँ, पहले ये स्केड्यूल 4 के अंदर हुआ करते थे, तो सवालात तो जन्म लेंगे। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोपेगेंडे की करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये बिक रहा है? और अगर बिक रहा है तो फिर पाकिस्तान के हालात चेंज क्यों नहीं हो रहे? परसेप्शन इनसे मैनेज क्यों नहीं हो रही? आप मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि ये जो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, क्या इनका काम जो है वो वाकई चल रहा है? क्या ये जो हनी ट्रैपिंग ऑपरेशन है जिसके अंदर जो है वो लेफ्टिनेंट का आदिल बजई को और PTI के MNAs को काबू कर रहे हैं, और एक सिस्टम जो है वो लड़कियों को सामने बिठा के चलाने का जो काम किया जा रहा है, क्या ये काम चल रहा है? क्या ये काम वाकई असर कर रहा है? क्या इसकी वजह से जो है वो हालात बेहतर हो रहे हैं? क्या इसकी वजह से जो है वो आप लोगों को इनकी बातों के ऊपर यकीन आ रहा है? ये सवालात हैं, जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा